मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी कर्मों के बंध के प्रकरण का वर्णन तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के 8वें अध्याय के माध्यम से समझ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक प्रकृति बंध के बारे में विशेष वर्णन पढ़ना चालू करा था और उसमें से 4 कर्म प्रकृतियों का हम पूरा वर्णन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी 4 का? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय। कल की क्लास में हमने मोहनीय कर्म के बारे में देखा था। एक सूत्र को 2 मिनट के अंदर समझते हैं। 5 मिनट में लिखा है दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्या त्रि द्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। ये सूत्र हमने कल देखा था। इसमें किसके बारे में वर्णन दिया हुआ है? इसमें वर्णन दिया हुआ है मोहनीय कर्म के बारे में। तो मोहनीय कर्म को सबसे पहले किन में विभाजित किया गया? तो सबसे पहले देखो सूत्र में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय में विभाजित किया गया। फिर आगे किस में क्लासिफाई किया गया? अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय में क्लासिफाई किया गया। फिर उसके बाद आगे फिर उनके कितनी कितनी संख्या है? तो त्रि किसकी 3 संख्या है? तो दर्शन मोहनीय की 3 संख्या है। फिर चारित्र मोहनीय की द्वि 2 संख्या है। फिर अकषाय वेदनीय की 9 संख्या है और कषाय वेदनीय की षोडश 16 संख्या है। ठीक है। दर्शन मोहनीय की 3, चारित्र मोहनीय की 2, अकषाय वेदनीय की 9 और कषाय वेदनीय की 16 संख्या है। अब इनके नाम क्या क्या हैं? तो दर्शन मोहनीय की 3 के नाम कौन कौन से हैं? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभयान्य, यानी कि मिक्स। किसका मिक्स? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिक्स करने पर बनेगा सम्यक मिथ्यात्व। इसलिए तीसरी प्रकृति जो है, जो मिक्स करके बनी, उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। इनका स्वरूप कैसा होता है? तो सम्यक प्रकृति जो है, हमने सबसे पहले समझा था इनमें मेन कौन सी है? मेन है मिथ्यात्व। क्या है ये? दर्शन मोहनी, मतलब किसका घात कर रही है? सम्यक दर्शन का घात कर रही है। तो उसमें से जो मिथ्यात्व है वो सबसे मजबूत प्रकृति है, जो सम्यक दर्शन का पूरा घात कर देगी। ठीक है, ये हमने देखा था। किसके समान है? एक आइसक्रीम को निकाल के रख दिया हमने फ्रिज में से तुरंत के तुरंत, तो कठोर रहती है ना, उसी प्रकार से मिथ्यात्व प्रकृति है। वैसी मिथ्यात्व है वो, उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा, चम्मच नहीं घुसाई जा रही है, इतनी कठोर प्रकृति है वो। ठीक है। फिर उसके बाद उसको 15-1 मिनट बाहर रखे रहने दिया हमने, तो फिर क्या हुआ? उसमें अब आराम से हम चम्मच अंदर डाल पा रहे हैं। इस प्रकार की हो गई। ऐसी कौन सी प्रकृति है? सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है। ठीक है। अब ये मिथ्यात्व इतनी कठोर थी कि सम्यक दर्शन का पूरा घात कर दे रही थी, सम्यक दर्शन को रहने ही नहीं दे रही थी। लेकिन जब ये थोड़ी सी कमजोर हुई, क्या बना इससे? सम्यक मिथ्यात्व बना इससे। तब क्या हुआ? वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ऐसी है कि अब ना कठोर रहने दे रही है, ना पूरा का पूरा सम्यक दर्शन प्रकट रहने दे रही है, ना नष्ट कर रही है, ना रहने दे रही है। तो उसके ना सम्यक दृष्टि जैसे परिणाम है, ना मिथ्या दृष्टि जैसे परिणाम है। कैसे परिणाम है? दोनों के मिले जुले परिणाम है। ठीक है। सम्यक मिथ्या दृष्टि कैसा है वो? उसके कंफ्यूजन है कि ये सच्चे हैं कि ये सच्चे हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित तत्व सच्चा है कि इनके द्वारा प्रतिपादित तत्व सच्चा है। ऐसे जो कंफ्यूजन के परिणाम अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए बनते हैं तीसरे गुण स्थान में, उस समय सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है। ठीक है। और ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कहलाती है, जिसके कारण से इस प्रकार के मिले जुले परिणाम देखने को जीव को आते हैं। कौन से गुण स्थान में? तीसरे गुण स्थान में। ठीक है। फिर उसके बाद सम्यक्त्व प्रकृति। सम्यक्त्व प्रकृति कैसी है? जैसे उस आइसक्रीम को क्या कर दिया था? आइसक्रीम को हमने 2 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया बाहर, तो वो पूरी की पूरी दूध बन जाएगी, उसमें कुछ ठोस पदार्थ रह ही नहीं गया। लेकिन आइसक्रीम कभी अपना फ्लेवर लूज करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार से सम्यक्त्व प्रकृति का जो फ्लेवर था वो कौन सा था? वो दर्शन मोहनीय का फ्लेवर था।
वो दर्शन मोहिनी का फ्लेवर सम्यक दर्शन गुण का घात करने वाला था, लेकिन अब वो सम्यक दर्शन का घात नहीं कर पा रहा है, इतनी कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी अपना कुछ ना कुछ नेचर तो दिखा रही है ना। तो सम्यक दर्शन का पूरा घात नहीं कर पाने पर भी ये उस सम्यक दर्शन में कुछ दोष लगाती रहती है। क्या क्या दोष के नाम है? चल, मल और अगाढ़ दोष। सम्यक तो प्रकृति सम्यक दर्शन बना रहने देती है, ठीक है, दर्शन मोहिनी की है, दर्शन मोहिनी का काम क्या है? सम्यक दर्शन का घात कर देना, सम्यक दर्शन को नष्ट कर देना, ठीक है, लेकिन दर्शन मोहनीय उस दर्शन सम्यक तो प्रकृति उस दर्शन मोहनीय की इतनी कमजोर प्रकृति है कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही। क्या काम नहीं कर पा रही? सम्यक दर्शन को घात करने का काम नहीं कर पा रही। उसके उदय में जीव सम्यक दृष्टि रहता है। किसके उदय में? सम्यक तो प्रकृति के उदय में, लेकिन उसके चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, ठीक है, उसका सम्यक दर्शन निर्मल सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है। जैसे तीन प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन। तो औपशमिक और औपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन ये निर्मल सम्यक दर्शन है, इसमें कोई दोष नहीं होता, ठीक है। जैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी होता है ना, वैसा समझना इसको कि एकदम साफ पानी है। और इस पानी में जो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन का पानी है उसमें थोड़ी सी धूल है, ऐसा होता है। वो धूल किसके कारण आ रही है? वो सम्यक तो प्रकृति के कारण आ रही है। इस धूल के साथ श्रेणियां नहीं चढ़ी जा सकती। श्रेणी चढ़ने के लिए या तो औपशमिक सम्यक दर्शन चाहिए या क्षायिक सम्यक दर्शन चाहिए, ठीक है। ये दोष वाले सम्यक दर्शन के साथ श्रेणी नहीं चढ़ सकते ऊपर की, जो उपशम और छपक श्रेणी हमने देखी थी। इस प्रकार का ये दोष लगाती हैं प्रकृतियां। तो ये चलमल अगाढ़ दोष क्या थे? चलमल अगाढ़ दोष थे कि किसी तीर्थंकर में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि रखना। जैसे शांतिनाथ शांति प्रदान करने वाले हैं, शांति विधान करने से हमारे जीवन में शांति आएगी। पार्श्वनाथ उपसर्ग दूर करने वाले हैं, उनकी पूजा करने से हमारे उपसर्ग दूर होंगे। अथवा शनिवार को हमको विशेष रूप से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करनी है, रविवार को हमको विशेष रूप से पद्म प्रभु भगवान की पूजा करनी है, ठीक है, मंगलवार को विशेष रूप से वासुपूज्य भगवान की पूजा करनी है, ठीक है, और क्या, रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो विशेष हम क्रियाएं कर रहे हैं, अथवा इन पर्टिकुलर तीर्थंकर को एक पर्टिकुलर ग्रह से जोड़ करके कि इस ग्रह संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो इन तीर्थंकर की पूजा करो, ठीक है। वास्तव में क्या है? वास्तव में किसी तीर्थंकर में गुणों में कोई अंतर नहीं है। जो गुण महावीर स्वामी में थे वही गुण आदिनाथ भगवान में, मल्लीनाथ भगवान में, वासुपूज्य भगवान में, सब में वही के वही गुण है, ठीक है। गुणों में कुछ भी हीनादिकता नहीं है, एग्जैक्टली वैसे के वैसे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो शक्ति मुनि सुब्रतनाथ भगवान में है वो महावीर भगवान में नहीं है। तो आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करो और महावीर भगवान की नहीं करो तो आपका शनि ग्रह दूर का वो जो आपको दिक्कत दे रहा है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, शांति धारा का मैं एग्जाम वो आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ये चीज जो है ये आपकी क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में आती है। ये सम्यक तो प्रकृति इस प्रकार का दोष लगा रही है, लेकिन इससे आपका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इससे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। ये जीव सम्यक दृष्टि ही रहता है, जो इस प्रकार की बुद्धि रखता है ना कि ये तीर्थंकर मेरे लिए अच्छे हैं। जैसे हर किसी के कुछ ना कुछ इष्ट तीर्थंकर होते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए जैसे आदिनाथ भगवान इष्ट थे, ठीक है, कुंडलपुर के बड़े बाबा को वो बहुत ज्यादा मानते थे, उनके लिए वो प्रतिमा इष्ट थी। और क्या था, उनके लिए वो आदिनाथ भगवान इष्ट थे। तो ये सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि उससे उनका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा समझना। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, ये क्वेश्चन था कि शांति धारा ही क्यों करते हैं अपन। देखो, शांति धारा अखंड धारा होती है। तो वो एक तो सबसे पहला रीजन है कि जब भगवान का अभिषेक करा जाता है, कहाँ, पांडुक शिला पर, तब सौधर्मेंद्र क्या करता है, अभिषेक पूर्ण होने के बाद एक शांति मंत्र से भगवान के ऊपर अंतिम धारा करता है। शांति धारा कुछ विशेष चीज नहीं है। शांति धारा बस क्या है, एक शांति मंत्रों के साथ एक मंत्रों का समूह, बड़ा अभिषेक पाठ, ऐसा समझना। अभिषेक नॉर्मल है, वो अभिषेक पाठ छोटा सा होता है, ये बड़ा अभिषेक पाठ है, ऐसा समझना इसको, ठीक है। तो शांति मंत्रों के द्वारा सौधर्मेंद्र वहां करता है पांडुक शिला पर,
ठीक है। और भरत चक्रवर्ती ने भी दिग्विजय से पूर्व इस प्रकार के शांति मंत्रों के साथ भगवान के ऊपर शांति धारा करी थी। ठीक है, लंबा बड़ा अभिषेक किया था, वृहद अभिषेक जिसको कहते हैं। आज के समय में जो शांति धारा चल रही है वो एक तो कारण ये, और दूसरी कारण उस शांति धारा को कहते हैं ना कि शांति धारा टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो अखंड धारा है। तो वो अखंड धारा क्यों है? क्योंकि क्या बोलते हैं आपके पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर के शांतिनाथ भगवान तक, ठीक है, बार बार एक तीर्थंकर होते थे, फिर धर्म की विच्छुत्ति हो जाती थी, धर्म खत्म हो जाता था भरत क्षेत्र से। इतना लंबा टाइम पीरियड तीर्थंकरों के बीच में होता था। ठीक है, तीर्थंकरों के बीच में बहुत लंबा लंबा टाइम पीरियड रहा, तो उस बीच में धर्म खत्म हो गया। तो पुष्पदंतनाथ भगवान के बाद शीतलनाथ भगवान आए, शीतलनाथ भगवान के बाद श्रेयांसनाथ भगवान आए, तो इनके बीच में धर्म खत्म हो गया। श्रेयांसनाथ के बाद वासुपूज्य, वासुपूज्य से विमलनाथ में फिर धर्म खत्म हो गया, फिर विमलनाथ से अनंतनाथ में फिर धर्म खत्म हो गया, फिर अनंतनाथ भगवान ने दीक्षा ली, फिर उनने वापस धर्म को स्थापित किया। ठीक है, ऐसा चलता रहा। धर्मनाथ भगवान तक ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहा। ठीक है, फिर उसके बाद धर्मनाथ भगवान से शांतिनाथ भगवान के बीच में भी धर्म खत्म हो गया, धर्म की विच्छुत्ति हो गई। फिर शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, और शांतिनाथ भगवान ने चतुर्विद संघ जो स्थापित हुआ उस समय, ठीक है, उस समय जब भगवान ने धर्म को वापस स्थापित किया, धर्म तीर्थ की वापस स्थापना करी, तो शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज का समय है, ठीक है, वर्तमान समय है, इस भरत क्षेत्र पर शांतिनाथ भगवान से आज तक एक भी दिन मुनियों की कमी नहीं रही है। ठीक है, कोई ना कोई मुनि शांतिनाथ भगवान से आज तक धर्म की कभी हानि नहीं हुई, धर्म की कभी विच्छुत्ति हुई नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ पर कोई मुनि आर्यका श्रावक श्राविका हुए ही नहीं हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर चलता ही रहा, हमेशा हमेशा। ठीक है, तो वो एक अखंड धारा धर्म की शांतिनाथ भगवान से चालू होकर के वर्तमान समय तक हमको मिली है। इसी निमित्त से हम उस शांति धारा को अखंड करते हैं कि वो अखंड धर्म की धारा है। इस प्रकार से समझना चाहिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सम्यक्त्व प्रकृति की चर्चा कर ली थी। फिर सम्यक्त्व प्रकृति के बाद हमने देखा था चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी के दो भेद लिखे हैं, कौन कौन से? अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अब कषाय वेदनी के 9 भेद हैं, कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हास्य किसको कहते हैं? जिस कर्म के उदय से हमको हंसी आए उसको कहते हैं हास्य। रति किसको कहते हैं? जिस कर्म के उदय से किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति हमको विशेष राग उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे मुझे मेरे फोन के प्रति विशेष राग हो, ठीक है, मुझे किसी कपड़े के प्रति विशेष राग हो, वो किस कर्म के उदय से होता है? वो रति कर्म के उदय से। अथवा किसी वस्तु के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो, उसके प्रति दूर जाने का भाव आता रहे, उसके पास जाने का नहीं भाव आए, तो वो कहलाएगा अरति नाम का कर्म। ठीक है, वो है अरति। हास्य, रति, फिर अरति। फिर अरति के बाद आएगा शोक, जिस कर्म के उदय से शोक उत्पन्न हो। ठीक है, जिस कर्म के उदय से क्या उत्पन्न हो? शोक उत्पन्न हो। तो अब ये क्या होगा? इस कर्म के उदय से आपको रोना आएगा, आपके लिए दुख होगा, इस प्रकार के आपको निमित्त मिलेंगे। ठीक है, शोक। फिर भय, भय में जिस कर्म के उदय से डर लगे वो भय। जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी कि हमको ग्लानि भाव आए किसी चीज को देख करके, किसी मलिन पदार्थ को देख करके, कोई वस्तु सड़ रही हो, जैसे हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में कहीं पर हमको एक कत्ल खाना दिखता है जहां पर मुर्गी इत्यादि लटकी हुई है, तो उसको देख करके हमारा क्या होता है? अरे छी छी करके हम मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। ठीक है, उस चीज के प्रति हमको ग्लानि भाव आ रहा है, वो मांस टगा है, वो मांस सड़ रहा है, अथवा हमको सड़क पर कभी चूहा मरा हुआ दिख जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ वो जानवर दिख जाता है जो पूरा शरीर उसका खुल गया है इस प्रकार से, तो उसको देख करके हमको एक अच्छा नहीं लगता, मन में एक ग्लानि भाव आता है। ठीक है, किसी को उल्टी आ जाती है, इस प्रकार का जो भाव आता है वो कहलाता है जुगुप्सा भाव, ग्लानि भाव आ जाना किसी मलिन पदार्थ को देख करके। ठीक है, कहीं पर मल इत्यादि की बदबू आ रही होती है तो हमको वो देखकर सुन करके ग्लानि भाव आता है, वो किस कर्म के उदय से आ रहा है? जुगुप्सा के उदय से। फिर स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद। स्त्री वेद के उदय से पुरुष के प्रति रमण करने के भाव हैं, पुरुष वेद के उदय से
स्त्री के प्रति रमण करने के भाव हैं, और नपुंसक वेद के उदय से दोनों में रमण करने के भाव। ठीक है, ये जो शरीर है उससे अलग है, ये भाव वेद है। द्रव्य वेद मतलब जैसा शरीर बना, जैसे अंगोपांग अपने को अगर पुरुष के मिले तो वो नाम कर्म के कारण होगा। द्रव्य वेद किससे मिलता है? नाम कर्म के उदय से। और भाव वेद मोहनीय कर्म के उदय से। ठीक है, इसमें वेद वैषम्य कौन कौन सी गति में हो सकता है? नरक गति में और त्रियंच गति में। ठीक है, वेद वैषम्य मतलब क्या? द्रव्य वेद और भाव वेद का मैच नहीं करना। जैसे कोई पुरुष है और उसके अंतरंग में स्त्री वेद का उदय आ जाए, तो उस पुरुष को पुरुष के प्रति रमण करने के भाव होंगे। कोई स्त्री है बाहर से, द्रव्य वेद स्त्री और भाव वेद पुरुष का आ जाए, तो उस स्त्री को स्त्री में रमण करने के भाव होंगे। और यदि कोई जीव है, जैसे पुरुष या स्त्री कोई भी, और उसको नपुंसक वेद का उदय आ जाए, तो उसको पुरुष स्त्री दोनों में रमण करने के भाव होंगे। ये जो वेद बनता है, ये वेद हमने क्या देखा था? ये मोक्ष जाने में बाधक नहीं होता है। ठीक है, शर्त ये होनी चाहिए कि आपका द्रव्य वेद पुरुष का होना चाहिए। ठीक है, जो शरीर है वो शरीर पुरुष का होना चाहिए। आपको शरीर पे बाहरी चिन्ह जो है वो पुरुष के होने चाहिए, नहीं तो मुनि दीक्षा नहीं हो सकती आपकी फिर। ठीक है, तो अगर आपका बाहर का वेद पुरुष है, द्रव्य वेद पुरुष है, अंतरंग वेद चाहे स्त्री पुरुष नपुंसक कोई सा भी होगा, तो आपको मोक्ष जाने में बाधक नहीं होता है। ठीक है, अपन मैंने बताया था अर्घ चढ़ाते हैं, स्त्री वेदी सिद्धों का अर्घ चढ़ाया जाता है, नपुंसक वेदी सिद्धों का अर्घ चढ़ाया जाता है, पुरुष वेदी सिद्धों का अर्घ चढ़ाया जाता है। वो कौन से हैं? जो जिन केवली भगवान ने यहाँ पर स्त्री वेद को नष्ट किया, वो स्त्री वेदी सिद्ध कहलाए। ठीक है, ये अर्घ चढ़ाते हैं सिद्ध चक्र विधान में। जब भगवान के अलग अलग वो आते हैं ना, अब भगवान की अलग अलग क्वालिटीज के साथ, सिद्ध भगवान की अलग अलग क्वालिटीज के साथ जब अर्घ चढ़ाए जाते हैं, तब ये 3 अर्घ चढ़ते हैं। स्त्री वेदी सिद्धों का अर्घ है, नपुंसक वेदी सिद्धों का अर्घ है, और पुरुष वेदी सिद्धों का अर्घ है। ठीक है, अब इन यही किसी ने कंफ्यूजन करके, ठीक है, अन्य मत वालों ने अथवा श्वेतांबर इत्यादि लोगों ने इस भाव वेद को ही द्रव्य वेद समझ लिया। ठीक है, ये उनने भूल कर दी। तो अब वो क्या कहते हैं कि द्रव्य वेद स्त्री हो तो भी मोक्ष जाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भाव वेद की बात की गई थी। द्रव्य वेद तो पुरुष का ही होना चाहिए, तभी मुनि दीक्षा होती है और तभी मोक्ष हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने वेद पढ़ लिया था। फिर वेद के बाद हमने देखा था अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। जो अनंत का अनुबंध कराए, जो अनंत संसार बढ़ाए, वो अनंतानुबंधी। 6 महीने से अधिक लंबे चलने वाली कषाय जो है, किसी के प्रति द्वेष भाव 6 महीने से अधिक चले, तो वो अनंतानुबंधी है। अप्रत्याख्यानावरण, जो किंचित त्याग भी ना होने दे। ठीक है, थोड़ा सा स्थूल हिंसा का त्याग भी ना होने दे। अथवा जो कषाय 6 महीने से तो कम लेकिन 15 दिन से अधिक चले, वो है अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है, फिर प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण के उदय में क्या होगा? सकल संयम नहीं होने वाला, वो पूरा त्याग नहीं होने दे रही है। ठीक है, वो महाव्रत नहीं लेने दे रही है। अथवा जो 15 दिन से तो कम लेकिन अंतर मुहूर्त से अधिक चले। ठीक है, अंतर मुहूर्त से अधिक चलती है, वो प्रत्याख्यानावरण कषाय है। फिर संज्वलन, जिसके उदय में संयम प्रज्वलित रहे, सो संज्वलन। ठीक है, उसके नाम से समझ में आ रहा है। इस संज्वलन कषाय के उदय में क्या होता है? संयम रह सकता है, मतलब महाव्रती जो है उसके संज्वलन कषाय का उदय रह सकता है, उससे उसके महाव्रत में कोई बाधा नहीं आती है। इसके उदय में संयम प्रज्वलित रहता है, इसलिए संज्वलन नाम है। अब ये क्या करती है? अब ये यथाख्यात चारित्र का घात करती है। जो आत्मा का यथाख्यात चारित्र है, जैसा आत्मा है वैसा चारित्र प्रकट हो जाना, एकदम राग द्वेष से रहित परिणाम हो जाना, ये कहलाता है यथाख्यात चारित्र। संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। यथाख्यात चारित्र प्रकट कब होता है? 11वें गुण स्थान में जाकर के, जहां 10वें में सूक्ष्म लोभ है, तब तक संज्वलन कषाय का उदय है, तब तक यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होगा। 11वें 12वें 13वें 14वें में यथाख्यात चारित्र होता है आत्मा का। ठीक है, अथवा ये कषाय जो होती है अंतर्मूर्त से कभी कम होती है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिखा था, पढ़ाया था एक बार, कि अगर हमने कहीं पत्थर पर लकीर खींच दी, अब वो मिटरती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अनंतानुबंधी कषाय है, अगर किसी के प्रति कषाय बंध गई तो वो पत्थर की लकीर के समान है, अब मिटरने में उसको क्या पता कितने साल हो रहे हैं। ठीक है, जो ये अप्रत्याख्यानावरण है वो ऐसी कषाय है कि गीली मिट्टी पर किसी ने रेखा खींच दी एक। ठीक है, तो अब थोड़े समय में
वो नॉर्मल हो जाएगी, वो रेखा खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण कषाय, किसी ने रेत पर एक रेखा खींच दी, वो तो तुरंत के तुरंत ऐसे, मतलब मुश्किल से 1-2 घंटे में आप रेत के ऊपर एक लाइन खींच के देख लो, वो तुरंत के तुरंत हवा चलेगी और रेत उड़ के उसको नॉर्मल कर देगी। ठीक है। अथवा जो संज्वलन कषाय है वो कैसी है, वो एक पानी पर आपने एक सरफेस ऑफ वाटर है, उसके ऊपर आपने एक डंडी से लाइन खींच के देखना कब तक टिकेगी वो, आप बनाते जाओगे और पीछे की मिटरती जाएगी, उस प्रकार की संज्वलन कषाय होती है। तो महाव्रतियों के जो कषाय होती है वो इस प्रकार की कषाय होती है कि वो कषाय का उदय आया और तुरंत के तुरंत मिटरती जा रही है। अगर कोई किसी के प्रति इस प्रकार से कषाय बांध करके रखता है तो उसके फिर डाउट हो जाएगा कि संज्वलन कषाय का उदय है कि नहीं, इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, जो इस प्रकार से बहुत ही किसी जीव के प्रति बहुत क्रूर परिणाम कर रहे हैं महाव्रती होकर के, ठीक है, तो फिर तो उनके नियम से संज्वलन कषाय नहीं है, उनकी तीनों बाकी तीन में से कोई सी कषाय है। और अगर संज्वलन कषाय का उदय नहीं है, किसी और कषाय का उदय है, तो फिर उनके भावलिंग पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ये वास्तव में भले नग्न दिगंबर है लेकिन वास्तव में मुनि है कि नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है उनके। ठीक है, तो ये विषय हो गया अपना कषायों का। फिर उसके बाद क्रोधमान माया लोभ, इसमें चारों में क्या क्या लगाना, तो अनंतानुबंधी में क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। इस प्रकार से हमने ये समझी थी मोहनीय कर्म के बारे में। क्लियर है कनिका दीदी, सोनालिका, हितेन? ठीक है, अब अपन देखते हैं आज आयु कर्म के बारे में। तो सूत्र नंबर 10 निकालेंगे। नारक तैर्यज्ञोन मानुष देवानि, नारक तैर्यज्ञोन मानुष देवानि, नारक तैर्यज्ञोन मानुष देवानि। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? माइक बंद है आपका अगर आप बोल रही हो तो। सोनालिका? नारक तैर्यज्ञोन मानुष देवानी। अच्छा, कनिका दीदी निकल गई थी कहीं पर। अरे आज क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे एक रील देखी कि अगर आपके फोन में येलो या ऑरेंज डॉट कुछ आता है ना ऊपर, तो किसी ने आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर लिया। सेटिंग में जाके आप अपनी ऐप पे ऑफ कर दो, और तो वो मैंने मेल पे भी कर दिया है। बताओ यार, तो मैं बोल रही हूँ बट आ नहीं रहा, अभी जाके ऑन करा तो मैं इसमें से एग्जिट ही हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, ये आपने सब एप्स का ऑफ कर दिया क्या? हाँ, सबका कर दिया मैंने, डर के मारे, पता चला किसी ने मेरा एक्सेस ही कर लिया भैया। बहुत अब इंटरेस्टिंग। जब जरूरत होगी तब ऑन करूंगी, नहीं तो कोई बात हाँ नहीं। हाँ हाँ, ये बेस्ट है। हाँ, तो अपन ने क्या देखा, आयु कर्म के बारे में देख रहे हैं। आयु कर्म के 4 भेद होते हैं, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। आयु कर्म का काम क्या है, आपको एक स्थिति में रोके रखना, ये आयु कर्म का काम है। आपको नरक में रोके रखना, ये नरक आयु का काम है। आपको तिर्यंच में रोके रखना, ये तिर्यंच आयु का काम है। आपको मनुष्य में रोके रखना, ये मनुष्य आयु का काम है। और आपको देव में रोके रखना, ये देव आयु का काम है। ठीक है, अभी हम नाम कर्म पढ़ेंगे तो उसमें गति नाम कर्म है, उसको यही समझते हैं। ठीक है, वो गति है, उसके भी 4 भेद होते हैं, नरक गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म और तिर्यंच गति नाम कर्म। हमने इनका बीच का डिफरेंस पहले भी समझा था एक बार। ठीक है, ये क्या है, नाम कर्म का काम क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, आयु और नाम कर्म में डिफरेंस क्या है। तो वो जो काम है, नरक गति नाम कर्म का जो काम है, उसका काम है आपको नरक तक ले जाना और आपके नारकी का शरीर बनाना। ठीक है, आपको नारकी का शरीर मिलेगा, ये किस कर्म के कारण होगा, ये नरक गति नाम कर्म के कारण होगा। आप यहां से मर करके नरक तक जाओगे, तो आप किस कर्म के उदय से जाओगे, आप नरक गति नाम कर्म के उदय से, यहां से वहां तक ले जाने वाला जो कर्म है वो नरक गति नाम कर्म है। यहां से मैं देवों में उत्पन्न होऊंगा,
तो मुझे यहाँ से वो मेरी उत्पाद शैया जो है वहां तक ले जाने का काम किसका है? देवगति नाम कर्म का है। ठीक है, वहां पर मुझे देव का शरीर मिलेगा, तो वो शरीर बनाने का काम किसका है? वो देवगति नाम कर्म का है। अब उस शरीर में मैं कब तक रहूंगा, ये काम किसका है? ये काम देवायु का है। जितनी देवायु की स्थिति होगी उतनी देर में उस गति नाम कर्म के द्वारा बनाए गए शरीर में रहूंगा। ठीक है, उसका काम है शरीर बनाना, और इस आयु कर्म का काम है उस शरीर में उतनी देर तक स्थित रखना। यह आयु कर्म का काम है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसके मतलब वहां पर उसका काम है वहां तक ले जाने का और शरीर बनाने का। अब उस शरीर की आपकी स्थिति कब तक रहेगी, शरीर कब तक वैसा रहेगा, तो वो काम है आपके आयु कर्म का। आज जैसे एक चिड़िया है, वो चिड़िया पिंजरे में रह रही है। ठीक है, तो वो पिंजरे में कब तक है? जब तक आप गेट नहीं खोल दो। ठीक है, गेट खोलोगे तो उड़ जाएगी। तो वैसे ही ये आयु कर्म है, ये एक पिंजरे के समान है। ठीक है, उस पिंजरे में आप बंद हो। ठीक है, वो पिंजरा खुलेगा कब? जब आपकी आयु कर्म की स्थिति पूरी हो जाएगी, फिर आप दूसरे पिंजरे में जाकर के बंद हो जाओगे। ठीक है, अभी मनुष्य के पिंजरे में बंद हो, फिर देवों के पिंजरे में बंद हो जाओगे। ठीक है, फिर आप वहां से इधर उधर नहीं जा सकते, ऐसा समझना। तो आपको एक पर्याय में, एक स्थिति में रोके रखने का काम है आयु कर्म का। अगर आप नरक में हो तो आपको नरक में रोके रखने का काम नरक आयु का है। अगर आप त्रियंच बन गए हो तो त्रियंच में रोके रखने का काम त्रियंच आयु का है। अगर आप मनुष्य में हो, मनुष्य पर्याय में हो, तो वहां पर रोके रखने का काम मनुष्य आयु का, और देव में हो तो वहां पर देव आयु का। इस प्रकार से आयु कर्म हमने देखा। अब हम समझते हैं नाम कर्म। बहुत बड़ा सूत्र है, एकदम संधि कर करके हम पढ़ेंगे उसको, ध्यान से देखना। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुपघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, स्थिरादेय, यशः कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरुलघुपघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, स्थिरादेय, यशः कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। गति, एक मिनट। पर्याप्ति नहीं बोला। हाँ देवांग, हमारे में पर्याप्ति भी है और एक में एक वर्ड और छोटा है। 1 मिनट रुक जाना। पर्याप्ति, ओके, वापस बोल रहा हूं मैं। शरीर, दूसरे उसमें से शरीर, जाति, नहीं, गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुपघाता, हाँ, परघात, गुरु लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गत्यः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। ठीक है अब इसमें संस्थान नहीं था, यार, मेरी दोनों इस वाले पीडीएफ सूत्र गलत में। है। हाँ, एक दो वर्ड मिस है, कोई बात रुक नहीं। जाओ, मैं जनवाणी लेके आया, 1 मिनट। वो मम्मी ने धूप दिखाने के लिए छत पे रख दी। चलो कोई आपको बात करो। नहीं।
कौन पढ़ेगा? कनिका दीदी। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रसगंध, वर्णानुपूर्व्यार, अगरु लघु, पघात, परघाता, तपो, धोतो, श्वास, विहा विहायोगतः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादे, यशः, कीर्ति, सेत्राणि, तीर्थकरत्वं च। ठीक है। तो देखो एक बार, देखो अब मैं बता रहा हूँ, इसी में से पढ़ के अगर कोई सा मिस हो जाए तो मुझे बताना है ना। क्या मैंने लिख रखे हैं उसी में से देख लेते हैं, फिर वो इसी में से देख के लिखे। ये देखना, सबसे पहले है ये 42 नाम दिए हैं। ये 42 कौन सी हैं? अपिंड है। ठीक है, अपिंड मतलब क्या होता है? इनका कोई विभाजन नहीं किया गया है अभी। अब इसमें से कुछ जो होती है उसके सब टाइप्स किए गए हैं। जैसे गति के 4 सब टाइप्स हैं, जाति के 5 सब टाइप्स हैं, शरीर के 5 सब टाइप्स हैं। ठीक है, अब इसमें से ही देखना, जैसे कोई एक जिसका सब टाइप नहीं है, तो अगुरु लघु नाम का जो कर्म आएगा उसका कोई सब टाइप नहीं है। ठीक है, तो अपने को एक एक को देख करके समझना पड़ेगा। या डाउनलोड कर लो आप अपने उसमें और देखते रहना। सबसे पहले है गति। गति के 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? नरक गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म और देव गति नाम कर्म। ठीक है, इस गति नाम कर्म का काम क्या है? अभी हमने समझा, हमको यहां से वहां तक ले जाना और वहां पर उस शरीर को बनाना। ये किसका काम है? गति नाम कर्म का काम है। हम यहां से मर करके यदि नरक में उत्पन्न हो तो यहां से नरक तक ले जाने का काम नरक गति नाम कर्म का है, और वहां पर नारकी का शरीर बनाने का काम नरक गति नाम कर्म का है। सिमिलरली फॉर त्रियंच में उत्पन्न हो जाए तो त्रियंच गति नाम कर्म वहां तक लेकर के जाएगा और वहां पर त्रियंच का शरीर बनाएगा। तो ये किसके कारण होगा? त्रियंच गति नाम कर्म। ऐसा ही किसके लिए लगाना? मनुष्य के लिए भी और देव के लिए भी लगाना। अब आगे है जाति। जाति में 5 भेद किए गए, लिखते जाना सभी। ठीक है, अगर सॉरी ये है तो सही, इसमें से देखते जाना। जाति के हैं 5, मैंने 4 लिख रखा था, उसको 5 कर लेना करेक्ट। ठीक है, जाति के 5 भेद हैं। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। ये 5 जातियां होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। अब यदि आप त्रियंच में उत्पन्न हो गए, अब त्रियंच के बाद आपको कितनी इंद्री आपने बंद किया है? तो आपने अगर 3 इंद्री जाति का बंद किया है तो वो त्रियंच गति नामकर्म आपका वैसा शरीर बनाएगा। ठीक है, हाँ, सिद्ध सिद्ध दशा को पंचम गति ही कहते हैं। ठीक है, पंचम गति ही कहते हैं उसको, क्योंकि वो संसार की गति नहीं है, वो दूसरी गति है, इसलिए पंचम गति कहेंगे उसको। तो हमने क्या समझा? ये जो जाति नामकर्म है ये 5 प्रकार का। कौन कौन सा? एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। इस जाति नामकर्म के उदय से क्या होगा? आपको उस जाति का शरीर मिलेगा। अगर आप एक इंद्रिय में उत्पन्न हुए, पेड़ पौधे इत्यादि बन गए, तो आपका त्रियंच गति नामकर्म और जाति नामकर्म मिला करके आपको एक पेड़ का शरीर देगा। ठीक है, अगर आप 2 इंद्रिय में उत्पन्न हुए, 2 इंद्रिय का एग्जाम्पल कौन बताएगा? हैंड रेस करो, हमने पढ़े हैं। इल्ली इत्यादि, लठ पीपल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। इल्ली इत्यादि जो होती है 2 इंद्रिय होती है। ठीक है, तो ये 2 इंद्रिय जाति ऐसे इस प्रकार का शरीर बनेगा। 3 इंद्रिय में चींटी इत्यादि, चींटी, हाँ, चींटी का शरीर बनेगा। 4 इंद्रिय में बोलो, ये जिसके मच्छर पंख वगैरह। होते हैं, पंख हाँ, होते हैं जिसके जिसके। पंख होते हैं, मक्खी मच्छर, इस टाइप का। मक्खी मच्छर, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये सब हो गए 4 इंद्रिय जाति। और पंचेंद्रिय जाति में किसी भी मनुष्य का भी शरीर मिल सकता है, किसी तिर्यंच, गाय बैल इत्यादि का भी शरीर मिल सकता है। ठीक है, तो वो जाति नाम कर्म पर आएगा। शरीर नाम कर्म 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अब वो शरीर जिस जिस जैसे जैसे बनेंगे, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारवाण। तो औदारिक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर की रचना हो। वैक्रियक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से वैक्रियक शरीर की रचना हो। फिर आहारक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से आहारक शरीर की रचना हो। फिर
तेजस का शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से तेजस शरीर की रचना हो, और जिस कर्म के उदय से कारमांड शरीर की रचना हो वो कारमांड शरीर नाम कर्म। अब इसके बाद अंगोपांग नाम कर्म, ये 3 प्रकार का होता है। देखो अंगोपांग जो होते हैं वो 3 शरीरों में पाए जाते हैं। कौन कौन से शरीरों में? ये पाए जाते हैं आपके औदारिक शरीर में, ये अंगोपांग हमको दिख रहे हैं। ठीक है, अंग जो होते हैं, अंग होते हैं आपके 8 प्रकार के अंग होते हैं। शरीर में मुख्य 8 अंग हैं। ये मस्तक एक अंग है, 2 हाथ, 2 पैर, एक धड़, इस प्रकार से कुल 8 अंग होते हैं। और उसके बाद ये जो उंगलियां हैं, ये टोज इत्यादि जो पैरों के नेल्स हैं, ये सब आंखें, नाक, कान इत्यादि ये उपांग कहलाते हैं। ठीक है, ये जो अंग उपांग होते हैं, ये अंगोपांग 3 शरीरों में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से शरीर में पाए जाते हैं? औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर में पाए जाते हैं। तो उसके लिए 3 प्रकार का अंगोपांग नाम कर्म हो गया। जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के अंगोपांगों की रचना हो सो औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म। ठीक है, फिर जिस कर्म के उदय से वैक्रियक शरीर में अंगोपांगों की रचना हो वो वैक्रियक शरीर के अंगोपांग नाम कर्म हो गया। और फिर जिस कर्म के उदय से आहारक शरीर में इस प्रकार की रचना हो वो आहारक अंगोपांग नाम कर्म। ठीक है, फिर निर्माण। निर्माण भी 5 प्रकार का। निर्माण मतलब क्या होगा? अब निर्माण मतलब ऐसा समझना, निर्माण में क्या होता है? जैसे जहां जहां पर उसका निर्माण होना है, जैसे आंख का निर्माण यही होना है। 1 मिनट पॉज कर रहा हूं, मैं कॉल आ रहा है मुझे। चलिए, तो अपन ने कहां तक देखा था? एक बार मेरे को रिवाइज कराओ। निर्माण समझ रहे? निर्माण पर हो, हाँ, निर्माण निर्माण। पर थे। निर्माण में क्या हुआ है? निर्माण में हमने ये इंद्रिय आदि के जो निर्माण होता है, जो रचना होती है, आपने कभी देखा क्या किसी की आंख पीछे बन जाए, अथवा किसी के कान यहाँ पर लग जाए और नाक यहाँ लग जाए? देखा क्या कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो निर्माण नाम कर्म के ऊपर निर्भर करता है। निर्माण नाम कर्म का काम है अपनी इंद्री को, कभी देखा क्या किसी की आंख इतनी बड़ी हो गई कि ये 2 मिलाकर के एक आंख होती है, तो उसका साइज, उसका शेप, किसी की नाक आपने अलग शेप की देखी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो निर्माण नाम कर्म का काम है, उसका साइज, शेप और शरीर में उसकी जगह, ये सब डिटरमाइन करना, ये निर्माण नाम कर्म का काम है। ठीक है, उसका साइज, उसका शेप। हाँ, ये डिफेक्ट जिनको होता है, ये उनके निर्माण नाम कर्म की गड़बड़ हो गई, उनने पूर्व में इस निर्माण नाम कर्म का ठीक ठाक बंध नहीं किया था। ठीक है, जैसे होते हैं ना, किसी किसी के 2 मुंह हो जाते हैं, किसी किसी के 2 अंगूठे हो जाते हैं। ठीक है, वो उनने निर्माण नाम कर्म का ठीक बंध नहीं किया। यार कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब ये बॉडी एक होती है लेकिन ब्रेन 2 होते हैं। हाँ, वो ऐसा करके होता है ना, जिनके मतलब ब्रेन 2 एज इन इस प्रकार से कि बॉडी का कुछ हिस्सा एक है, जैसे नीचे तक एक है फिर ऊपर से 2 हो गए, इस प्रकार से, अथवा गर्दन 2 हो गई। ठीक है, बाकी पूरा शरीर एक ही है। ठीक है, मैंने बताया था पिछले 1 क्लास पहले कि ये 2 पंजाबी भाई हैं। ठीक है, उनके वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पर आते हैं। वो ऐसे हैं, वो उनका पेट तक एक है वो, और फिर पेट के बाद 2 अलग अलग शरीर हो गए उनके, इस प्रकार से। तो वो हो गया आपका निर्माण नाम कर्म के कारण। अब ये निर्माण अगर औदारिक शरीर में होता है, निर्माण के कितने भेद हैं? 5। तो औदारिक शरीर के निर्माण के लिए औदारिक निर्माण नाम कर्म, वैक्रियक शरीर के निर्माण के लिए वैक्रियक निर्माण नाम कर्म, आहारक शरीर के निर्माण के लिए आहारक निर्माण नाम कर्म, फिर तेजस शरीर के निर्माण के लिए तेजस निर्माण नाम कर्म, और कारमान शरीर के निर्माण के लिए कारमान निर्माण नाम कर्म, इस प्रकार से। हाँ, उनकी आत्मा भी ऐसा शेप ले लेती है, मतलब वो 2 आत्माएं हैं, वो 2 जीव हैं। ठीक है, वो एक जीव नहीं है। तो वो 2 आत्माएं उस एक ही शरीर के अंदर इस प्रकार से रहती हैं। ठीक है, अपने अपने शरीर प्रमाण, जैसे हमारी आत्मा इस प्रमाण है अभी, उनकी एक जैसी कॉमन जितना है उसमें दोनों आत्माएं हैं, और जो अलग अलग हो गया उसमें 2 आत्माएं अलग अलग हो गई। ठीक है, तो उनकी आत्माएं भी उसी शरीर में उस शरीर प्रमाण रहती है। फिर उसके बाद क्या हो गया? बंधन। अब शरीर को क्या करना है? जोड़ करके रखना है। ये औदारिक परमाणु एक साथ इकट्ठे हो गए, अब ये बिखरे नहीं परमाणु। ठीक है, ये बंध कर रहे हैं आपस में। ठीक है, वैक्रियक शरीर बन गया वैक्रियक परमाणुओं से, वैक्रियक वर्गणाओं से। तो अब उस वैक्रियक शरीर को क्या करके रखना है? उस वैक्रियक शरीर का बंधन करके रखना है, उसको जोड़ करके रखना है, उसके परमाणु बिखरने ना पाए आपस में।
ये किसका काम है? ये है आपके बंधन नाम कर्म का। ठीक है, बंधन नाम कर्म क्या कर रहा है? ये जो औदारिक परमाणु बन गए उनको बांध करके रख रहा है, उनको बिखरने नहीं दे रहा। ये बंधन नाम कर्म का काम। अब औदारिक शरीर के लिए बंधन करे तो औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रियक शरीर का बंधन करे तो वैक्रियक बंधन नाम कर्म, आहारक शरीर का बंधन करे तो आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस शरीर का बंधन करे तो तेजस शरीर नाम कर्म, और कारमान शरीर का बंधन करे तो कारमान बंधन नाम कर्म। फिर संघात। संघात क्या करता है? संघात, अब जैसे कुछ छिद्र इत्यादि हो जाए, हमने किसी चीज को बांधा, अब उस बांधने में उसके ऊपर छिद्र इत्यादि हो जाए, कहीं छेद रह जाए, कहीं कुछ जगह रह जाए, उसको एक जैसा कर देना। जैसे एक दीवार बनाई किसी ने, ठीक है, अब उस दीवार में क्या करा, एक दीवार बनाई, अब उसके आर पार पानी डाले ना तो ईंट क्या होती है? पोरस होती है, तो ईंट से इस पार से उस पार चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, व्हाइट सीमेंट से उसके ऊपर एक वो लेयर बना देते हैं जिससे वो पूरी चिकनी हो जाती है। अब पानी अगर दीवार के ऊपर डालेंगे तो वो पानी यहीं का यहीं रह जाएगा, अब उस पार नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो काम है ये किसका काम है? ये संघात नाम कर्म का काम है। संघात नाम कर्म, संघात नहीं आया, हाँ, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ नहीं आया। ये जो हमारी स्किन है, ये स्किन क्या कर रही है? स्किन वाटर प्रूफ होती है, इसके अंदर पानी जा सकता है क्या? नहीं। नहीं जा सकता। तो ये स्किन के ऊपर जो चिकनाई आई है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, उस शरीर का निर्माण हुआ, उस शरीर के निर्माण के बाद उसके परमाणुओं को बांध करके बंधन ने रखा। अब बांधने के बाद उसके ऊपर एक चिकनाई करनी है, ठीक है, जिससे वो एकदम स्मूथ हो जाए। जैसे स्किन हमारी स्मूथ हो गई, ठीक है, अब स्किन के आर पार पानी इत्यादि के पार्टिकल्स नहीं जा सकते। ठीक है, ये जो चिकनाई किसके कारण आई हमारी स्किन में? ये संघात नाम कर्म के कारण आई। एग्जाम्पल मैंने ऐसा दिया कि चूने इत्यादि से लीप देते हैं ना दीवारों को, जिससे दीवार वाटर प्रूफ हो जाती है। जैसे दीवार हाँ में हाँ। छेद था, तो वो छेद पानी को इधर उधर कर रहा था, अथवा कोई पदार्थ इधर उधर जा रहा था उसके उसके थ्रू, वो चिकनाई नहीं थी उस दीवार में। जो ईंट और क्या बोलते हैं, ईंट और सीमेंट का जो घोल बना करके दीवार बनाते हैं, कच्ची दीवार, उसमें चिकनाई नहीं थी। ठीक है, वो जो ईंट थी वो ईंट भी खुरदुरी थी। ठीक है, ईंट का टेक्सचर स्मूथ नहीं होता। अब उस दीवार का टेक्सचर स्मूथ करने का काम किसने करा? वो व्हाइट सीमेंट ने, सफेद चूना इत्यादि का जो एक पॉलिश हो जाती है उसके ऊपर, वो उस दीवार को चिकना करने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर को चिकना करने का काम, ये जो स्किन में चिकनापन है, ये किसके कारण हुआ? ये संघात नाम कर्म के कारण हुआ। समझ में आई अब बात? हाँ, तो यहाँ पे ये वर्ड चिकना यूज करना है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरह से जो कोटिंग कर दिया पूरी बॉडी पे, वो हाँ, लेना ऐसा है। चिकनापन, शरीर में एक स्मूथनेस आ हाँ, गई, एक कोटिंग हो गई, वो ठीक संघात है। नाम कर्म के कारण हुई है। ठीक है, अब यदि ये औदारिक शरीर में हो तो औदारिक संघात नाम कर्म, यदि ये वैक्रियक शरीर में हो तो वैक्रियक संघात नाम कर्म, यदि ये आहारक शरीर में हो तो आहारक संघात नाम कर्म, सिमिलरली तेजस संघात नाम कर्म और कारमान संघात नाम कर्म। ठीक है, फिर संस्थान। संस्थान होता है 6 प्रकार का। ठीक है, संस्थान 6 प्रकार का। कौन कौन सा संस्थान होता है? तो संस्थान ये सबसे पहला समचतुरस संस्थान। ठीक है, संस्थान और सहनन में कंफ्यूजन होता है हमेशा। संस्थान कौन सा? संस्थान मतलब बॉडी का प्रपोर्शन जिसको कहते हैं, वो कहलाता है संस्थान। ठीक है, बॉडी कितनी प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। तो सबसे पहला संस्थान, 6 प्रकार का संस्थान है, उसमें से पहला समचतुरस संस्थान। वो क्या होता है? बॉडी एकदम नपी तुली, जिसको कहते हैं ना, इनको तो फुर्सत से बनाया है। अगर कोई बहुत सुंदर दिख जाए हमको तो ऐसा कहते हैं इसको फुर्सत से बनाया है। मतलब इतना बारीकी से बनाया है कि शरीर शरीर एकदम परफेक्ट बना है उसका। ठीक है, जो हमारी प्रतिमाएं मंदिर जी में विराजमान होती हैं वो समचतुरस संस्थान के साथ विराजमान करी जाती है। जो कारीगर होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तिकार, वो मूर्तिकार जैन मूर्तियों का सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं। इसका कारण क्या है? कि जैन मूर्ति बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत है। ठीक है, उनको एक एक चीज नापनी पड़ती है, एक एक सूत से एक एक चीज को नापना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कुछ जो मेजरमेंट्स प्रतिष्ठा ग्रंथों में बताए गए हैं, वो मेजरमेंट्स जरा से भी सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में भी इधर उधर हुए ना, तो जैन लोग अपनी मूर्ति को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर उसकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। इतनी बारीकी से प्रतिमा बनाई जाती है।
ठीक है? तो उनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतना माइन्यूट काम करना पड़ता है। किसी और मत्स्य वाले की प्रतिमा हो तो कुछ भी हो, तो वो बिक जाएगी, उसका कुछ वो नहीं होगा, कोई ना कोई तो ले ही लेगा। लेकिन जैन लोग ऐसा नहीं करते, उनको एकदम परफेक्ट प्रतिमा चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था एक बार, जितना ये फ़ोरहेड का साइज़ है, उतना ही आँख का साइज़ होना चाहिए। ठीक है? उतना ही ये नाक का साइज़ होना चाहिए, उतना ही ये मुख का साइज़ होना चाहिए। फिर मुख के बाद मुख से लेकर के जो चिन है नीचे तक की, उसका उतना ही साइज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद गर्दन भी उतनी ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो लेफ्ट कंधा, राइट कंधा है, उस राइट कंधे से लेफ्ट घुटने तक और लेफ्ट कंधे से राइट घुटने तक डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसी कुछ मेजरमेंट्स, जो लिंग है वो लिंग जमीन पर टच होना चाहिए। जमीन मतलब जब बैठे हैं भगवान पद्मासन में, तो वो लिंग जो भगवान का है, वो लिंग जमीन से टच होना चाहिए। ठीक है, इतना। और ये सब चीजों का प्रपोर्शनेट नाप प्रतिष्ठा ग्रंथों में दिया गया है। तो ये नाप यदि नहीं होता तो फिर वो समचतुरस संस्थान की नहीं बनती, इसीलिए जैन लोग लेते नहीं है। ये कहलाता है समचतुरस संस्थान, एकदम परफेक्ट बनाया गया है जिस चीज को। ठीक है, फिर उसके बाद न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान क्या होता है? न्यायग्रोध नाम का एक वृक्ष होता है। तो वृक्षों का शेप कैसा होता है? नीचे से सकरा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है। ठीक है, नीचे से पतला है और ऊपर से फैल जाता है वृक्ष। नीचे से सकरा और ऊपर से फैल गया। तो जिसका शरीर इस प्रकार का है कि उसके पैर पतले पतले हैं और उसका जो ऊपर का बॉडी है वो फैल गई, ऊपर चौड़ी होती जा रही है, वो उसका कौन सा संस्थान है? न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान। कौन सा? न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान। फिर स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान किसको कहते हैं? स्वाति सांप की जो बामी होती है उसको स्वाति कहते हैं। ठीक है, वो कैसी होती है? ऊपर से तो छोटी होती है लेकिन नीचे फैलती जाती है। तो जिसका शरीर इस प्रकार का हो कि ऊपर से तो पतला पतला हो लेकिन नीचे का हिस्सा फैल गया हो, ठीक है, वो कहलाता है स्वाति संस्थान। फिर उसके बाद वामन संस्थान, जिसका बंदर जैसा शरीर हो। ठीक है, बंदर जैसे जिसके वो हो, बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाए, वो कहलाता है वामन संस्थान। फिर है आपका कुब्जक संस्थान। कुब्जक यानी कि कुबड़ जिसको कहते हैं ना, जिसके पीठ पर कुबड़ी हो जाती है, कुबड़ हो जाता है, जैसे मंत्रा को हो गया था। ठीक है, वो कुबड़ जिसको हो जाता है उसके कुब्जक संस्थान। ठीक है, और हुंडक संस्थान या हुंड संस्थान, इसमें क्या होता है? शरीर के अंग आड़े टेढ़े हो जाते हैं। बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, ये सब 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 देखने को मिलते हैं। समचतुरस संस्थान तो अब नहीं देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से, पता नहीं होता होगा किसी का, तो मैंने तो कभी नहीं देखा भगवान के अलावा। बाकी पांचों संस्थान तो हमको देखने को आते हैं। हाँ हाँ दीदी। वामन संस्थान क्या बताया तुमने? वामन मतलब बंदर, तो बंदर के समान शरीर जैसा जिसका। या इसको मैंने शायद कहीं पढ़ा था, वामन में जो छोटे रह जाते हैं कद में, ड्वार्फ अच्छा, टाइप। मैंने हाँ मतलब वानर मैं जैसा इसमें पढ़ा से था इसको। मैं एक बार कल कंफर्म वामन, करके बताऊंगा, हाँ एक बार बताना। है ठीक ना? है, मैंने बंदर जो जैसा पढ़ा था बुक इसको। जो बुक छोटे में रह भी जाते बोना हैं। लिखा है। हाँ, जो छोटे रह जाते हैं हाइट में ना, अच्छा, बोना जिनका लिखा है क्या? अच्छा, टॉल नहीं रहते वैसे। हाँ हाँ। हाँ, तो जिनको डॉफ्स कहा जाता है ना, वो हो सकता है। मैं एक बार मैंने वानर पढ़ा था इसका, कि वानर जैसा जैसे शरीर हो गेम उसका। ऑफ थ्रोन्स में था ना वो छोटू। हाँ, वो छोटू, क्या नाम है उसका? यार टाइल टाइल क्या नाम था यार अरे उसका? यार, एक मिनट। टीरियन लैनिस्टर। हाँ ठीक है, वो होता है ना वो उसका। ठीक है, तो वो वामन संस्थान, एक मिनट। वामन संस्थान, जैन कोश। बौने का शरीर, हाँ ठीक है। तो जो छोटे लोग हैं उनको वामन संस्थान कहा गया उनका, कि ये मतलब जिनकी हाइट ग्रो नहीं कर पाई। जैसे अभी वर्तमान में हाइट जो आदमियों की एवरेज हाइट है वो कितनी है? वो करीब करीब 5-6, 5-8-6 तक ऐसी होती है। जिनकी 5 ही रह जाए वो वामन कहलाएंगे। अथवा औरतों की जो एवरेज हाइट होती है वो 5-2, 5-3 इस प्रकार की होती है। जिनकी 4 कुछ ही रह जाए वो वामन संस्थान ऐसा कहलाएगा। और फिर एक बचा था हुंड संस्थान, जिनके गर्दन टेढ़ी है, नाक इधर उधर हो रही है, कान इधर उधर हो रहे हैं, देखने में बदसूरत लगे जो लोग, उनका हुंडक संस्थान कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सहनन। सहनन जो होता है
वो होता है 6 प्रकार का। सबसे पहला सहनन किसको कहते हैं? तो हमारी हड्डियों का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं सहनन, ठीक है। तो सबसे पहला सहनन है वज्र वृषभ नाराज सहनन, ठीक है। वज्रमयी है सब कुछ जिसमें, वो वज्र। वृषभ यानी कि, हाँ, वृषभ यानी कि क्या, वो जो क्या कहते हैं, चमड़ी, ठीक है। और नाराज यानी कि हड्डी, तो जो चमड़ी है, ठीक है, जो बोन्स को कवर करे हुए है, ठीक है, बोन्स का अरेंजमेंट इस प्रकार का है। तो वो जो बोन्स भी वज्र की है, बोन्स को जोड़े रखने के लिए कील जैसी है वो भी वज्र की है, और उस बोन्स को कवर करी हुई चमड़ी वो भी वज्र की है, ठीक है। वो वज्र वृषभ नाराज सहनन। अब फिर वज्र नाराज सहनन, अब क्या है, अब मात्र जो है बोन्स वज्र की रह गई, अब चमड़ी वज्र की नहीं बची। फिर नाराज सहनन, अब क्या है, अब कुछ भी वज्र का नहीं रह गया, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट वैसा का वैसा है, ठीक है। नाराज सहनन में क्या है, दो बोन्स है, बोन्स को कसने के लिए आपस में कील जैसा स्ट्रक्चर है, और उस कील जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर एक चमड़ी लपेटी हुई है उसके प्रोटेक्शन के लिए, ये नाराज सहनन। फिर अर्धनाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन में क्या हो गया, अर्धनाराज सहनन में जो बीच की कील थी वो गायब हो गई, ठीक है। अब बोन्स जो है, एक मिनट, अर्धनाराज सहनन में जो चमड़ी लपेटी हुई है वो गायब हो गई। अब क्या हो गया, अब सिर्फ बोन्स और कील से फंसी हुई है आपस में, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो एक चमड़ी का जैसा मिल रहा था उनको वो नहीं मिल रहा है। फिर अर्धनाराज, एक मिनट, वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलक। कीलक सहनन क्या होता है, कीलक सहनन में अब कील जैसी जो चीज थी वो अब जो बोन्स को आपस में जोड़े रखी हुई थी वो नहीं होती। अब कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे एक वो अपन ग्रंथ रखने का लकड़ी का वो होता है ना, देखा है किसी ने? हाँ, आ, देखा है, हाँ, शास्त्र रखने का जो शास्त्र होता है। रखने का जो होता है लकड़ी का, उसमें जो लकड़ियां हैं वो आपस में एज इट इज फिट होती हैं, ऐसी गैप में फिट हो जाती है वो। जैसे बोन्स का ये एक वो है, जॉइंट है, और उसके अंदर एक ये बोन आकर फिट हो गई, इस प्रकार से वो फिट है। अब उनको जोड़े रखने के लिए कोई कील नहीं है आपस में, ठीक है, वो कीलक सहनन में आएगा। अब कीलक सहनन के बाद होता है असंप्राप्ता श्रिपाठिका सहनन। अब उसमें क्या है, अब वो जॉइंट्स जो होते हैं वो जॉइंट्स भी नहीं बचे, अब मात्र हड्डी आपस में एक के ऊपर एक है, और वो मांस और नस और खून इत्यादि से, टिश्यूज इत्यादि से आपस में लपेटी हुई, ठीक है। ये 6 प्रकार का सहनन होता है। इस 6 प्रकार के सहनन में से पंचम काल में नीचे के 3 सहनन पाए जाते हैं, और वर्तमान का हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर देख करके लगता है कि अभी तो सिर्फ मात्र लास्ट वाला सहनन हम सभी के है। कौन सा? असंप्राप्ता श्रिपाठिका सहनन। यही सहनन हम सभी के पाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पंचम काल में नीचे के तीनों सहनन मिलते हैं, लेकिन हमको जो देखने में आ रहा है कि हमारी हड्डियां क्या है, बस आपस में एक के ऊपर एक रखी हुई हैं ऐसी बॉस, बस ज्यादा कुछ जुड़ाव नहीं है उनका आपस में, ठीक है। ऐसी कोई कील जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता हमको वर्तमान में। और वो हड्डियां किससे? टिश्यूज से, लिगामेंट्स से, अथवा नस इत्यादि से, मसल्स से आपस में जुड़ी हुई हैं बस, ठीक है। उनको जोड़े रखने के लिए कुछ ऐसी अलग सा स्ट्रक्चर नहीं है। तो हाँ, गिरे तो टूट जाए, सबसे कमजोर, इस प्रकार का जो सहनन होता है ये असंप्राप्ता श्रिपाठिका सहनन। फिर स्पर्श, स्पर्श 8 प्रकार का, ठीक है। ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी। तो शरीर का अलग अलग स्पर्श, अलग अलग जगह का अलग अलग स्पर्श होता है, ठीक है। कोई शरीर का पार्ट है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, कोई शरीर का पार्ट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग ठंडा, गरम, कोई पार्ट कड़क है, जैसे ये दांत है, इनका क्या है, कड़ा है, और ये जो ये फिंगर टिप्स हैं ये नरम है, ठीक है, तो कड़ा, नरम। कोई पार्ट रूखा, चिकना, ठीक है, तो इस प्रकार से ये, और हल्का, भारी, ये तो शरीर पूरे पर निर्भर करता है किस प्रकार का बनेगा वो। फिर रस नामकरण, अब शरीर में जो अलग अलग है, खून का अलग रस है, ठीक है, टेस्ट अलग है, ठीक है, कोई और बॉडी पार्ट का टेस्ट अलग है, तो वो रस नामकर्म के कारण होता है। रस नामकर्म 5 प्रकार का, खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला और कड़वा, ये 5 प्रकार का रस नामकर्म। गंध नामकर्म 2 प्रकार का, सुगंध और दुर्गंध, जिसके उदय से गंध शरीर से आए, वो सुगंध या दुर्गंध।
वर्ण नाम कर्म 5 प्रकार का, ठीक है, लाल, पीला, सफेद, काला, और काला नहीं, नीला और हरा, इस प्रकार से ये 5 नाम कर्म, नहीं, नीला और काला होता है, हरा तो मिक्स करके बनता है। कौन कौन सा? लाल, पीला, सफेद, नीला और काला, ये 5 नाम कर्म हो गए। फिर अनुपूर्वी, अब समझना ध्यान से, अनुपूर्वी नाम कर्म क्या होता है? 4 प्रकार का है। इसके 4 पार्ट्स हैं, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। इसको समझ के अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, बाकी सब अपन कल समझेंगे, क्योंकि टाइम हो गया, 56 मिनट हो गए, इससे बड़ी लंबी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है। अनुपूर्वी नाम कर्म के 4 भेद, या इसको भी कल ही समझते हैं क्योंकि लंबा है ये, चलेगा क्या? बहुत हाँ, सारे, कल करते हैं, कल करते हैं, बहुत ये सारे, फ्रेश रहेगा, इसको कल कर लेते हाँ हैं। हाँ, ठीक है। अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ेंगे सभी जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्षर करेंगे।